क्लास में मैंने बताया था आपको कि कुछ क्वेश्चंस जो है इसके इंटेक्स्ट के हम लोग करेंगे। और आज जो है वो पहला इंटेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है पेज नंबर 100 का, जो मैंने आपको पिछले दिन दिया था कि आप उसको करके रखिएगा, मैं उसको बताऊंगा। तो आइए उसी को आज हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड to a distance can it have zero displacement? Can it have zero displacement? If yes, support your answer. देखिए क्वेश्चन है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है, लेकिन फिर भी क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? तो यदि हाँ तो आपको जस्टिफाई करना है। तो एकदम हो सकता है, यस हो सकता है। इसके एग्जांपल्स हम लोग लें तो एग्जांपल सबसे बढ़िया होगा सर्कुलर मोशन। मान लिया कि 2 राउंड कोई आदमी इस पे ट्रैक पर चल रहा है, 2 राउंड चला। तो मान लीजिए इस ए पॉइंट से हम लोग चलना शुरू किए और एक राउंड आके ए पर ही खत्म होगा, दूसरा राउंड भी ए पर ही खत्म होगा। तो यदि डिस्टेंस की बात करें तो हम लोग काफ़ी डिस्टेंस ट्रेवल कर लिए, लेकिन यदि डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो आप बताइए इनिशियल पोजीशन कौन है? ए है। और फाइनल पोजीशन भी कौन हो जा रहा है? वो भी ए ही हो जा रहा है। इनिशियल पोजीशन भी ए है और फाइनल पोजीशन भी ए ही हो जा रहा है। अब आप मुझे बताइए कि अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इनिशियल और फाइनल सेम हो जाता है तो 0। तो ऐसे सारे एग्जांपल्स जो कि आपको विथ एन एग्जांपल ऐसे बोला, सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जांपल। तो मैंने तो एक एग्जांपल आपको दे दिया, ऐसे हजारों एग्जांपल आप दे सकते हैं। तो ऐसे सारे एग्जांपल्स इसमें वैलिड होंगे जिनमें आप बॉडी को मूव कराइए लेकिन इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम कर दीजिए। जैसे मान लीजिए बोल दिए कि एक गैराज से गाड़ी निकली और वो बहुत दूर दूर मान लीजिए 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर चल के और फिर वापस गैराज में आके लग गई, तो डिस्टेंस तो बहुत होगा, डिस्टेंस 400-500 किलोमीटर होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की यदि बात करें तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन हमारा सेम हो जाएगा और जिसकी वजह से आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ये सब एग्जांपल्स हैं और इनको ध्यान में हमको रखना है। ऐसे जितने एग्जांपल्स हैं वो आप इस क्वेश्चन में आप दे सकते हैं, कोई गलती नहीं होगी, सारा का सारा आंसर सही हो। कोई जरूरी नहीं है कि आप सर्कुलर ही दें, आप नॉर्मल एग्जांपल्स मैंने बताया, ऐसे सारे एग्जांपल्स, बस ध्यान ये रखना है इनिशियल और फाइनल पोजीशन हमको सेम रखना है। तो डिस्टेंस कवर्ड होने के बावजूद भी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग है अ फार्मर moves along boundary of a square field of side 40 meter in 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement? (2 minutes 20 seconds).
फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। देखिए ये क्वेश्चन कि कोई स्क्वायर फीट जिसके साइड कितने हैं 10-10 मीटर का। हम लोग किसी पॉइंट से मान लेते हैं कि वो चलना शुरू किया, ABCD इसका नाम दे देते हैं। मान लिया किसी पॉइंट से वो चलना शुरू किया, हम लोग जान रहे हैं कि वो उसके बाउंड्री को पूरा घूम जाता है। मान लिया घूमेगा कब, जब A से B गया, B से C, C से D, D से फिर A, एक बार वो पूरी बाउंड्री को घूमेगा। तो ऐसा करने में उसको कितना सेकंड लग रहा है 40 सेकंड। अब पूछ रहा है कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2 मिनट 20 सेकंड के बाद। तो 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब कितना सेकंड बताइए आप लोग, 140 सेकंड, क्योंकि 2 मिनट बराबर 120 सेकंड आप प्लस 20 सेकंड 140 सेकंड। आप बताइए कि 40 सेकंड में एक राउंड वो करता है, एक राउंड, तो 1 सेकंड में 1/40 राउंड होगा ना, 1 सेकंड में कम राउंड होगा। और हम लोग को निकालना कितना है 140 सेकंड में, तो 140 सेकंड में कितना राउंड, तो 1/40 गुना 140, 0 कट गया, 7/2 यानी 3.5 राउंड, 3.5 राउंड। यानी कि चलेगा वो 1 राउंड कंप्लीट किया, 2 राउंड कंप्लीट किया, 3 राउंड कंप्लीट किया, और फिर आधा तक जाके, आधा कहाँ होगा तो C के पास में होगा ना, आधा यहाँ तक, और आधा इधर हो गया CD या प्लस D है, तो यहाँ पर वो फाइनली चला गया। तो हम लोग को निकालना क्या है कि डिस्प्लेसमेंट, क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आप लोग बताइए, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ के बीच का, ऐसे मिला देंगे, पाइथागोरस थ्योरम आप लगा दीजिए क्योंकि 90 होता है यहाँ। तो क्या हो जाएगा √10 का स्क्वायर जोड़ √10 जोड़ 10 का स्क्वायर, 100 प्लस 100 √200। 200 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 100, 100 का रूट कितना 10, और √2 अंदर में रह जाएगा इतना मीटर। और यदि और आपको ज़्यादा कैलकुलेट करना है तो आप क्या कीजिए, तो √2 का वैल्यू 1.414 होता है, तो मल्टीप्लाई कर दिए तो 14.14 भी आ सकता है। जैसा बुक में आंसर हो 10√2 हो तो वही रहने देंगे, वो भी सही है। 14.14 करेंगे तो वो भी सही है, दोनों के दोनों सही है आपके, ठीक है। तो आप लोग समझ गए। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि वो किसान जो है वो 40 मीटर के ये 10 मीटर वाले बाउंड्री वाले एक स्क्वायर फीट को 40 सेकंड में ट्रैवल करता है। तो हम लोग को बताना है कि 2 मिनट 20 सेकंड में वो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा उसके इनिशियल पोजीशन से, ठीक है। तो पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, क्योंकि हम लोग निकाले हैं कितना राउंड वो कंप्लीट कर पाता है 3.5 राउंड, तो 3 राउंड, उसके बाद हाफ राउंड, तो वहाँ C तक पहुँच गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको निकाल देंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, और वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन, जो इसका लास्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स करने का, कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो आइए देखते हैं उसको। हमेशा ध्यान रखिएगा कि डिस्टेंस में टोटल जोड़ना है। डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन हमको पता होना चाहिए, तभी हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। Which of following is true for displacement? डिस्प्लेसमेंट के लिए ट्रू कौन है? पहला ऑप्शन, इट कैन नॉट बी जीरो। इट कैन नॉट बी जीरो, तो क्या ये जीरो नहीं हो सकता है?
अभी मैंने बताया कि जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो ये एक तरीके से फॉल्स स्टेटमेंट है। और इसका आप कंक्लूजन भी दे सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाए, क्योंकि बिकॉज इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और सेकेंड ऑप्शन में आपका है इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर दैन the distance traveled by object by the object। ये बोलना चाह रहा है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिस्टेंस से ज़्यादा होता तो कभी नहीं। डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा या बराबर हो सकता है, याद रखिएगा। डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। मैंने बताया है बराबर का केस कब होगा, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। तो स्ट्रेट लाइन मोशन की बात जब होगी स्ट्रेट लाइन मोशन की जब बात होगी तभी आपका डिस्टेंस जो है वो बराबर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। ऐसे बाकी सब केसेस में क्या होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होंगे और हमेशा डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से छोटा या बराबर रहेगा। तो ये थे आपके 3 क्वेश्चंस। अब इसके बाद आप लोगों को करना क्या है, तो आप लोग कॉपी में मैंने पिछले दिन भी बताया था और आज भी मैं फिर से बोल रहा हूँ 8.1 एग्जाम्पल, फिर आप एग्जाम्पल 8.1 और 8.2 और 8.3 बना लीजिएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछेगा। और आप एक और पार्ट है उसको बना लीजिएगा और वो है आपका पेज नंबर 102। पेज नंबर 102 इसी की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। 102 पेज नंबर में जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको मैं कल के वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल में इतना ही, और फिर अगले वीडियो में इसको हम लोग 102 पेज नंबर करेंगे और 8.1, 8.2 और 8.3 एग्जाम्पल आप लोग बुक से बना लीजिएगा। और फिर भी कहीं प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बोले, और जो लोग ऐसे देखते हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें।